2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं 2025 का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन, मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। चिराग पासवान और उनकी पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी अलग पहचान के साथ लड़ेगी, पर एलजेपी-आरवी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेगी। तो आखिर चिराग पासवान का प्लान क्या है और उनके इस बयान के क्या मायने हैं, ये समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बिहार में अपनी अलग पहचान चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी बिहार कार्यकारिणी में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपी-आरवी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। कि हर बार प्रयास होता है चिराग पासवान जी को एक छोटे दलित नेता के रूप में बांधने की। हम लोगों ने यहाँ से अब ये प्रयास शुरू किया है और इस पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे कि जो भी चिराग पासवान जी से लगातार बिहार में हर जगह उनका आकर्षण है, समाज के लोग जितना भी जुड़ना चाहते हैं जुड़े, और उनका ये जो दायरा है इसको दायरे को बड़ा करके एक बहुजन नेता के रूप में इसको हम लोग आगे लेकर के जाएं। नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में भी चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, पर यह भी साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूं, आई हैव सीन इट ऑल। माय स्टमक इज ऑलरेडी फुल। आई डोंट नीड, आई डोंट हैव एनी ग्रीड लेफ्ट कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। अगर चिराग सीएम नहीं बनना चाहते तो आखिर क्या चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग और उनकी पार्टी की ये रणनीति बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत भी हो सकती है। सीटों के बंटवारा को लेकर के भी एक इशारा हो सकता है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली अलायंस में तो फिर हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्त में है। एलजेपी-आरवी की तरफ से पास किए गए प्रस्ताव पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए के लिए बिहार का विकास सबसे पहले है, और भाई चिराग जो बात कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये भाई चिराग के अंदर एनडीए का संस्कार बोलता है। जिसके साथ वो सहयोगी के रूप में आज एनडीए में हैं, वहाँ तो उनके बंगले में ही बीजेपी ने आग लगा दी थी। बीजेपी तो अपने सहयोगियों को ही तोड़ती है। ये उनका चाल चरित्र चेहरा रहा है। क्या हाल किया उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का। अब ये प्रस्ताव पारित करें ना करें, बिहार की चिंता अगर इनको है तो फिर इनको कड़े फैसले लेने चाहिए। रामविलास एक स्वतंत्र पार्टी है और हर पार्टी की तरह वहां भी बैठकें होती हैं, लेकिन मजबूती से आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लड़ेगा, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से हमारे नेता नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान का ये सियासी दांव साफ संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में वो अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं, बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल उठा दिया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें इंडिया ब्लॉक का भविष्य उज्जवल नहीं लगता। चुनावी साल में कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने जब अपने गठबंधन को लेकर ये बयान दिया तो सियासी गलियारों में खलबली मच गई। The India alliance is still intact. I'm not sure.
कांग्रेस के अनुभवी नेता और मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने ईडी अलायंस की एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है। चिदम्बरम ने कहा उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि इंडी अलायंस अब भी बरकरार है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. चिदम्बरम यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। कहा यदि आप बीजेपी की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि बीजेपी कोई आम पार्टी नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत तरीके से संगठित नहीं हुई जितनी बीजेपी है। चिदम्बरम के इन कसीदों से बीजेपी के नेता गदगद हैं। जेडीयू भी नीतीश का साथ छोड़ना इंडी अलायंस की कमजोरी का कारण बता रहा है, तो महागठबंधन के नेता अब भी मजबूती और एकता का दावा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कहां कौन सी एकता है? एनडीए गठबंधन की में भी तो देख लीजिए कितनी पार्टियां थी, कब जब देखो अपने स्वार्थ के अनुसार भाग जाती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवसेना के ही 2 टुकड़े कर दिए। ठीक उसी तरह बिहार में भी लोजपा के 2 टुकड़े कर दिए गए। माननीय पी चिदम्बरम जी सत्य बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो, और अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तो तब था, नीतीश कुमार जी हट गए, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अब पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के हितों के लिए जनता के बीच में देश का हर आम वो खास जानता है कि इंडी गठबंधन ठगों की जमात है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इनके भविष्य के बारे में कहा तो क्या गलत कहा? इंडी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। इसमें शामिल घटक दलों में मनमुटाव चरम पर है। पी चिदम्बरम इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ कर चुके हैं, और अब वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरह कोई भी दल संगठनात्मक तौर पर मजबूत नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या चिदम्बरम को बीजेपी पसंद है? पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार की महिलाओं के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दिया, पिंक बस। इस खास बस में बिहार की महिलाएं सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगी, जो महिला सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पर महिलाओं के उत्थान के लिए ये सीएम नीतीश कुमार की कोई पहली योजना नहीं। अब तक सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या किया है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जब वो सत्ता में आए तो महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, फिर पोशाक, पढ़ाई और महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए कई योजनाएं चलाई। अब इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीएम नीतीश ने एक और सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पिंक बसों में कंडक्टर भी महिलाएं होंगी और यात्री भी महिलाएं ही होंगी। जो बस है इसमें सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसका जो सामने जो है आप देख सकते हैं कि ड्राइवर के ठीक सामने उस सीसीटीवी कैमरे पे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये पैनिक बटन दिया हुआ है, जहाँ पे अगर कोई भी असुविधा हो तो पैनिक बटन आप दबा सकते हैं, जिसके कारण तुरंत गाड़ी रुकेगी और इसकी जानकारी मिल सकेगी कि कहाँ पे क्या समस्या है। महिलाओं की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो, इसका खास ख्याल इन बसों में रखा गया है। हर बस में कुल 22 आरामदायक सीट हैं। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा है। इमरजेंसी हालात के लिए पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, सीएनजी से संचालित पर्यावरण अनुकूल। फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बस सेवा देंगी।
ये बस महिलाओं को सिर्फ सुविधा नहीं दे रही है, उन्हें सशक्त भी बना रही है। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोजगार प्रदान हुआ है। हम लोग के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हम लोग के लिए ही ये सेफ्टी है। वर्किंग वुमेन के लिए, कॉलेज गर्ल के लिए ये सब बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए इससे पहले भी कई बड़े फैसले लिए, जो देश भर के लिए नई पहल साबित हुई। देश में पहली बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण, इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षित, पोस्टिंग और प्रमोशन में महिलाओं को 35% आरक्षण, 2006 में जीविका समूह का निर्माण, 2016 में महिलाओं की मांग पर शराबबंदी, शिक्षा में छात्राओं के लिए साइकिल योजना। ये सब योजनाएं ही वजह है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार पर हर बार चुनाव में वोटों की बारिश कर देती हैं। कल तक हम लोग जब बाहर जाते थे, दिल्ली बॉम्बे जाते थे, वहाँ देखने को मिलता था, लेकिन आज हमारे बिहार में महिलाएं उस पर बैठ करके सब्जी खरीदे लगे दिन तो बढ़िया नहीं लगते, सबके झोला भारी उठवे के ज्यादा दूरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। पिंक बस के जरिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिलाओं का मन मोह लिया है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए नीतीश के काम चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। गुरुवार को राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे थे। वहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल को लेकर खूब हो हल्ला किया। जबरन अंबेडकर छात्रावास में भाषण देने पहुंच गए और वहां जब बोलना शुरू किया तो अपनी भाषा की मर्यादा भी भूल बैठे। तू तड़ाक पर उतर आए, जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। जहां जहां बवाल वहां वहां राहुल गांधी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बवाली हो जाता है। इस बार भी वो दरभंगा में छात्रों से संवाद करने पहुंचे। पहले तो उनके कार्यक्रम स्थल को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बड़ी मशक्कत के बाद जब वो मंच पर पहुंचे तो जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले का क्रेडिट लेते हुए अपनी भाषा की मर्यादा खो बैठे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक के इस्तेमाल पर एनडीए ने घोर आपत्ति जताई है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, हम परंपरा का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को माननीय और आदरणीय कहते हैं। ये तुम ताम की भाषा, ये कैसी भाषा है? ये तो राजनीति में जो आप पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीति के पप्पू हैं, तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू आप साबित हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है और जो बयान का लहजा है, हम समझते हैं काफी ये इलिटरेट पर्सन का एक बयान हो सकता है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, ये हताशा और निराशा वाला बयान है। जिस तरह से लग रहा है कि उनका जमीन खिसक रहा है, देश हो या विदेश हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो या बाहर का पॉलिटिक्स हो, हर जगह ये पिट रहे हैं, कहीं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हताशा वाला बयान बिहार में आके देख रहे, तुमको ये करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को तुमको ये करना पड़ेगा, और लाल डायरी दिखाते हैं, संविधान का किताब दिखाते हैं। उनको खुद नहीं पता होगा कि संविधान में कितने पैराग्राफ है, संविधान में है क्या। राहुल गांधी जातीय गणना का क्रेडिट लेकर बिहार में ओबीसी और दलित वोटर को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर जिस लहजे में उन्होंने अपना बयान दिया उस पर बवाल मच गया है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पिछड़ों के लिए सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था? तो इसका जवाब है कर्पूरी ठाकुर।
1978 में कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। इस स्तरित आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग को 12% और सबसे पिछड़ा वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण मिला। बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर आजाद भारत में आरक्षण प्रक्रिया लागू करने वाले प्रथम राज्य प्रमुख माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने दलितों और पिछड़ों के नेता के रूप में अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। जिन दलों ने 1979 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था, आज पिछड़ा सशक्तिकरण के योद्धा के रूप में उन्हें नमन करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, तीनों कम्युनिस्ट दलों के साथ आरजेडी और जेडीयू अभी सब कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानते हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडिया की एकता पर उठाए सवाल, कहा गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं, बीजेपी की तारीफ की। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने पी चिदम्बरम के बयान का किया समर्थन, कहा जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तभी तक गठबंधन का भविष्य था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं करते, सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करते हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इंडिया अलायंस की एकता पर उठाया सवाल, कहा राहुल बिहार आते हैं पर तेजस्वी से नहीं मिलते। बिहार में आज से महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत, सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी, सफर करना होगा सुरक्षित। दरभंगा में राहुल गांधी पर 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर कार्रवाई। राहुल बोले मेरे ऊपर पहले से 30-32 केस दर्ज हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा में केस दर्ज होने के बाद पटना में कांग्रेस की पीसी, दरभंगा जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा, दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद के बाद राहुल गांधी ने पटना में देखी फूले फिल्म, थिएटर के बाहर जमकर हुआ हंगामा। पटना सिटी के अगमकुआं के भागवत नगर में कांग्रेस का शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम, वंचितों और पिछड़ों को उसका अधिकार दिलाए जाने की संकल्प दोहराई। आरा में बिहार कांग्रेस पार्टी की ओर से शिक्षा और न्याय संवाद कार्यक्रम, शहीदों को दी गई कार्यक्रम में श्रद्धांजलि। गोपालगंज में कांग्रेस का शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बिहार सरकार पर बोला हमला। औरंगाबाद में बोले भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, कहा विरोधियों को परास्त करने के लिए SC/ST कानून। नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट में गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बिहार जल्द बनेगा टेक्सटाइल हब, 2 जिले में तेजी से चल रहा है काम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा जातीय जनगणना पर घड़ियाली आंसू बहा रहे राहुल गांधी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा राजनीति में हट धर्मिता अच्छी बात नहीं। किशनगंज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मेडिकल कॉलेज में बोले स्वास्थ्य मंत्री, कहा 12 लाख नौकरी के बाद जाएंगे जनता के बीच। मधेपुरा में 100 बेड के जिला अस्पताल का जल्द उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। उदा किशनगंज में 5 करोड़ 75 लाख की लागत से बनेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बाढ़ अनुमंडल में 100 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल बनकर तैयार, जून में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं उद्घाटन। नवादा में शहीद मनीष कुमार के घर पहुंचे सांसद विवेक ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वीडियो कॉल कर परिवार वालों से बात की। नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में चिराग पासवान का बयान, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरा लक्ष्य, सीएम बनने का कोई लालसा नहीं। एलजेपी रामविलास की बिहार कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पास, चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर प्रस्ताव पास। एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान, कहा हमारी पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं, चुनावी साल में पार्टी की स्वतंत्रता बहुत जरूरी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर आरजेडी ने जारी किया पोस्टर, उप मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी के पोस्ट पर जताई आपत्ति, कहा आरजेडी के नेता बुद्धिहीन हैं। बीएसपी बिहार के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार पटेल के बिगड़े बोल, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान को कहा गद्दार।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।